59 क्या कह रहा है? कि सपोज दैट द वेट्स of 6 month old babies monitored at the healthcare facility have normal म्यू सिग्मा स्क्वायर, राइट? तो मतलब जो वेट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। x1 x2 x3 रैंडम सैंपल है वेट्स ऑफ द बेबीज। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि x1 x2 x9 दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे दोनों अननोन है। ठीक है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है। एक्स बार हम जानते हैं 1/n समेसन एक्स आई, एन यहाँ 9 है ना, सो n इज 9। एस स्क्वायर हम जानते हैं 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। लेट 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन दिस। तो ये तो हम फॉर्मूला क्लास में पढ़ रखे हैं ना, कि जब म्यू नोन होता है तो फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट। ये तब होता है जब सिग्मा नोन होता है, यहाँ सिग्मा अननोन है तो टी में चला जाएगा। तो हमने क्लास में लिखा हुआ है। सो कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू तो ये कुछ ऐसा आया था, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, यही होता है जी। तो ये हमारे पास फॉर एन अप्रोप्रिएट फंक्शन एच, तो एच तो हमें मिल गया यहाँ से ना, इसको ठीक करो। तो जो एच है उसने लिख रखा है एच एस, हमारे पास जो है जो एच एस उसने दिया है दैट एच एस इज एक्चुअली एस बाई रूट एन इज 9, टी एन 9 है, टी 8 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा कितना है, कितने परसेंट बोला हुआ है इसने, 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोला हुआ है ना। तो 95% मतलब 1 माइनस अल्फा होता है ना 95%। तो जब हम लिखते थे 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट? तो यहाँ से जो 1 माइनस अल्फा वो 95 है, मतलब 0.95। सो अल्फा इज 0.05, अल्फा बाई 2 0.025, सो 0.025 यही आ गया। और ये डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। सो एच एस इज एस। अच्छा, आगे सब कुछ दे रखा होगा। इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर 9 एंड 9.5। ठीक, तो चलो एक्स बार तो पता है, तो यहां से ये इंटरवल आ जाएगा, एक्स बार है 9, ठीक है, एच एस निकाल लो पहले। तो एस स्क्वायर है 9, एस स्क्वायर है 9.5, तो 9.5 का रूट निकालो कितना आएगा, एस स्क्वायर 9.5 है ना, तो एस कितना होगा, यहाँ तो एस होता है ना, एस बाई रूट 10। तो बताओ भाई एस कितना आएगा, 9.5 का रूट कितना आता है, चलो ऐसे लिख देता हूँ अभी। सो रूट 9.5 अपॉन 3, टी 8 कॉमा 0.025, रुक गया, तो 8 0.025 ये है। तो ये इंटू में है 2.306। हाँ, ये कितना बताया था भाई, 0.95 3.08। तो 3.08, इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ एच एस कितना आता है। 3.08 इंटू 2.306 अपॉन 3। कैलकुलेटर ठीक से कैलकुलेशन करो। एच एस, तो ये हो गया 2.36। और यहाँ इंटरवल है एक्स बार माइनस एच एक्स टू एक्स बार प्लस एच। एक्स बार 9 था, तो 9 हमारा इंटरवल जो आया 9 माइनस 2.36 से 9 प्लस 2.36, इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो ये तो हो गया 11.36, और ये कितना हो गया, ये आएगा 6 पॉइंट कितना 64, चेक करो। 9 माइनस 2.36, ये सही है।
यस सर, यही है। अच्छा ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। पूछा क्या है अब, देन विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, तो यहाँ विड्थ का मतलब लेंथ ही होगा, तो लेंथ निकालो जरा, इसका लेंथ कितना है, लेंथ क्या होता है इंटरवल का, बी। से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हाँ मतलब जैसे कि वो पीछे वाले से ही 2 HS निकाल देते डायरेक्ट। हाँ, वो क्या आंसर आएगा, वही बात है, कितना आता है वो, 2h, 4.7। 4.72। हाँ तो यही आएगा, यहां से भी लेंथ निकालोगे वही आएगा। आंसर क्या दे रखा है, सर 4.7 से 4.8। हाँ सही है ना, तो 4.72, तो हमारा 4.7 से 4.8 करेक्ट आंसर है। तो विड्थ का मतलब लेंथ ही है ना, सो विड्थ बोलने का मतलब लेंथ की बात करा, क्योंकि वन डायमेंशनल है ना, तो वन डायमेंशन में लेंथ और विड्थ सेम ही होगा। तो ये है, इंटरवल इज वन डायमेंशनल, रियल लाइन जो है वन डायमेंशनल, एक्स वाई प्लेन टू डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड स्पेस थ्री डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल सेम ही है। इसमें कुछ नया तो था नहीं, ये भी वही लोग हैं जो ट्राई नहीं किए होंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ। अगर तुम सिंपली क्लास में फॉर्मूला लिखा रखा है उसको ट्राई करते तो आ जाता आंसर। एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, गलत होगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, कोशिश करना। अब तुम ट्राई नहीं करोगे तो आंसर खुद से थोड़ी आएगा, आंसर उन्हीं का आएगा जो ट्राई करेंगे। एग्जाम में यही होगा, जो बच्चे ट्राई करेंगे उनका आंसर आएगा, उन्हीं के मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट और इस क्लास में हमने 2024 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से इस पेपर को 2-3 बार सॉल्व कर लो, सो दैट स्पेशली फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लगे वो दोबारा तिबारा सॉल्व करो, बाकी यू कैन इग्नोर, है ना, ये है। तो अभी आपको क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी, अभी जो जैम हमने स्टार्ट किया है 2024 से, ठीक है ना, ये हो गया। अगले क्लास में जैम 2023 का पेपर डिस्कशन होगा, तो ये तुम लोग सॉल्व करके आओ। रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप में भेज रखा है मैंने, तो उसमें देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इसको 1-2 बार सॉल्व करके, 2-3 बार सॉल्व करके देखो, जो क्वेश्चन फंसता है कल इसका डिस्कशन होगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ये जैम 2005 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। मीनवाइल जब तक ये डिस्कशन हो रहा है तब तक आपका काम है कि जो भी मॉक टेस्ट है, एक तो पहले में जो मैंने लिस्ट भेजे थे वो कंप्लीट कर लो। उससे फायदा ये होगा कि PYQs ही हैं, तो वो रिपीटेडली आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डाउट है, तो वो हो जाएगा। तो पहले जो हमने 1 से 36 का लिस्ट भेजा वो कर लो। उसके बाद हमारे पोर्टल पे मॉक टेस्ट 1 से लेके 100 तक यूनिट वाइज होगा, है ना। फिर फुल लेंथ तुम्हें 1 से 100 तक मिलेगा, ठीक है ना, ये होगा। तो 1 बाई 1 चाहो तो डेली एक यूनिट वाइज, एक फुल लेंथ, एक यूनिट वाइज, एक फुल लेंथ करते जाओ। तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लो, यही फायदा है। मेन है तुम्हें अब क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें सीखोगे कहाँ दिक्कत है, क्या कॉन्सेप्ट, वो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो पहले मैं ये डिस्कस करूँगा, फिर ये डिस्कस करूँगा, ये भी क्लास में डिस्कशन होगा। तो एक एक, अभी जैसे हमने ईयर वाइज PYQ फिक्स करके डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ही मैं पहले ही बता दूंगा क्लास में कि कल किस टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो एक बार ये PYQ जब डिस्कस कर लेंगे तो ये भी ऑलरेडी डिस्कशन हो जाएगा, इसका अलग से कराने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने ये सारे डिस्कस कर दिए तो यही सब क्वेश्चन यहाँ भी है। जो ये लिस्ट मैंने भेजे थे 36 टेस्ट का, उसमें यही क्वेश्चन हैं। तो ये अगर हो गया तो ये भी हो जाने चाहिए। उसके बाद मैं फिर ये डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी जितना जल्दी हो सकता है खुद से सॉल्व करके कंप्लीट कर लो, डाउट कलेक्ट करके सॉल्व करो। सो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, अगर डाउट नहीं है तो फिर रात को डाउट क्लास होगी ऐसे। हाँ जी, 60 भी डाउट है क्या है भाई 60 में, ऐसा सॉल्व किए हो या ऐसे ही देख के सोच रहे हो पूछ लेते हैं, चलो।